हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको जो स्केच है, देखिए विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का स्केच और थोड़ा बहुत उसका वर्किंग किस तरह से काम करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, विंटर 19 विंटर 17 में 3 मार्क्स के लिए देखो पूछा है, तो हो सकता है कि आपके कल के पेपर के अंदर ये जो डायाग्राम है वो आ सकता है। ठीक है, उसका वर्किंग के साथ एक्सप्लेन करने का, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, और देखिए दूसरा दूसरा हम स्प्लिट एयर कंडीशनिंग का जो स्केच है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको सामने जो स्केच दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, दिस इज़ द स्केच ऑफ डायग्राम ऑफ विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ओके, विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ओके, विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है हमारे पास। ओके, अभी ये डायग्राम मैंने डायरेक्टली ही ले लिया है बुक से, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बचाना है हमें, और क्योंकि पूरा ड्रॉ करता तो टाइम लगता, और इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट बनाना है क्योंकि कल जो थर्मल की एग्ज़ाम है तो टाइम तो बचाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए चलो इसका एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इस डायग्राम को किस तरह से बनाना है ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए इस डायग्राम में मेन जो चीज़ आपको बतानी है वो बतानी है सबसे पहले आपको कॉम्प्रेसर। अभी इस चीज़ को देखिए, आपने मेरा जो VCRS वाला जो लेक्चर था, VCRS वाला, तो VCRS वाला जो भी लेक्चर मैंने आपको समझाया था, पूरा उसका वर्किंग समझाया था ना, एकदम कॉपी वही वर्किंग है। ठीक है, बस आप ध्यान दीजिए, और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VCRS का डायग्राम, तो वो अगर पता होगा तो ये आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेन कौन से कॉम्पोनेंट अपने को लिखने हैं। सबसे पहला कॉम्प्रेसर, उसके बाद हम बनाने वाले हैं कंडेंसर, उसके बाद रहता है एक एक्सपांसन डिवाइस रहता है, बट यहाँ पे एक्सपांसन डिवाइस जो यूज़ किया है वो है कैपिलरी ट्यूब। ओके, कैपिलरी ट्यूब। आपको एक्सपांसन डिवाइस लिखा होगा तो वो भी चलेगा, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब एक एक्सपांसन वाल्व या एक्सपांसन डिवाइस ही है। ओके, और उसके बाद एक लास्ट जो हमारा मेन कंपोनेंट आता है इवोपरेटर। देखिए इतनी चार चीज़ अगर आपने बता ली ना तो ऑलमोस्ट आपको डायग्राम के फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आजू बाजू का सब बताते हो ना, ये मेन चीज़ चार चीज़ जो नहीं दिखाएंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आप चारों चीज़ का मतलब बता देता हूँ क्या करते हैं। तो सबसे पहले कंप्रेसर के अंदर जो भी वेपर रेफ्रिजरेंट आएगा, देखिए कंप्रेसर के अंदर क्या आएगा, वेपर आएगा, है ना, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले जो कंप्रेसर के अंदर आएगा वेपर रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अब कंप्रेसर का काम क्या है, प्रेशर को बढ़ाने का, टेम्परेचर को बढ़ाने का। ओके, ये इसका काम है। अब कंडेंसर के अंदर कंडेंसर का काम क्या है, वो वेपर को कंडेंस करके लिक्विड बना देता है, और यहाँ पे प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब वेपर बन गया तो वेपर को एक्सपांड करने का काम कौन करता है, कैपिलरी ट्यूब। अब एक्सपांड करते हैं तो क्या हो जाता है, लिक्विड एक्सपांड होता है, यहाँ पे भी लिक्विड ही जाएगा। ओके, तो लिक्विड जब एक्सपांड होगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, और ये लिक्विड जो है वो इवोपरेटर में जाएगा, तो इवोपरेटर के अंदर इवोपरेटर का काम जो है वो है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने का, जिसके अंदर भी आप देखोगे कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और बात करते हैं हीट एडिशन हीट रिजेक्शन, तो देखिए कंप्रेसर के अंदर तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ हीट जो सबसे यहाँ हीट रिजेक्शन होता है, यहाँ हीट क्या होता है, कंडेंसर के अंदर हीट रिजेक्ट होता है, यानी जो भी हीट हम लेके आते हैं उसको हम बाहर फेंक देते हैं सराउंडिंग एयर के अंदर। और इवोपरेटर क्या करता है, जो हीट है वो एब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, हमारे जो भी रूम के अंदर इवोपरेटर लगा होगा वो इवोपरेटर हीट को ले लेगा, और जो बाद में जो हीट जाएगी कंडेंसर में, वो कंडेंसर क्या करेगा, उसी हीट को बाहर सराउंडिंग एयर में डाल देगा। इस तरह से ये काम करता है। तो देखिए चारों कंपोनेंट किस तरह से यहाँ पे बताए हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये सक्शन लाइन है, ये सक्शन लाइन है कंप्रेसर की। यहाँ पे आपको सबसे पहले कंप्रेसर दिखाना है। देखो ये कंप्रेसर लगाया है, आजू बाजू वाली जो भी चीज़ है, ये रिले लगाना, मोटर लोड प्रोटेक्टर लगा देना, वो सब एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है, पावर सोर्स लगाना, ये आपको करना है। मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर का काम क्या रहेगा, कंप्रेसर करेगा प्रेशर को बढ़ाने का, टेम्परेचर को बढ़ाने का। ठीक है, वो जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा देता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से ये लाइन आगे जा रही है, ये इसको कहाँ कहाँ भेजेगा। और दूसरा, कंप्रेसर का काम है ये पूरा सिस्टम चलाने का। जैसे जैसे हमारे बॉडी में कैसा हार्ट रहता है, हार्ट क्या करता है, पूरे ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, वैसे कंप्रेसर भी क्या करता है, पूरे रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करने का काम करता है। ओके, इट सर्कुलेट्स, देखो कंप्रेसर का अगर काम देखें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट सर्कुलेट्स द रेफ्रिजरेंट। ये भी एक उसका काम हो जाता है, रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करने का। ठीक है, चलो। और जो मेन काम है ये तो मैंने लिख ही दिया है, प्रेशर को टेम्परेचर को बढ़ाने का। अब यहाँ पे डिलीवरी लाइन रहेगी, वहाँ प्रेशर बहुत हाई होगा। ओके, तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर है वो कंडेंसर में यहाँ पे एंटर होता है। अब कंडेंसर में देखिए, कंडेंसर के यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है। देखो ये कंडेंसर का फ़ैन लगा हुआ है, एक्सियल फ़ैन है। अब कंडेंसर का फ़ैन क्या करता है, वो बाहर से जो एयर आ रही है, देखिए ये बाहर की एयर को अंदर खींचता है। ठीक है, अब एयर क्या होगी, इसके कांटेक्ट में आएगी। ओके, तो एयर कांटेक्ट में आएगी तो अब टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देखिए यहाँ पे जब रेफ्रिजरेंट पास होगा तो होगा क्या, ये रेफ्रिजरेंट है, बहुत ही हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा, तो और बाहर का एयर का टेम्परेचर लो होगा। इसका मतलब यहाँ पे हीट क्या करेगा, कंडेंसर हीट इस एयर को दे देगा। ठीक है, ये एयर को हीट दे देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि हीट रिजेक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ, तो हीट रिजेक्ट हो जाएगी। हीट कौन ले जाएगा, वहाँ की एयर ले जाएगी। ठीक है, अब हीट अगर वो दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, वो खुद यहाँ पे जो कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे वो खुद क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वेपर से लिक्विड के स्टेट में। ठीक है, फिर फिल्टर लगा हुआ है, ये सब आप लगा देना खुद। इसके बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट जाएगा कहाँ पे, कैपिलरी ट्यूब में जाएगा। अभी देखो यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ कैपिलरी ट्यूब बता ही नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब बता दीजिए। देखिए मेन कंपोनेंट में यहाँ पे आप देखोगे तो मेन कंपोनेंट में थोड़ा अलग कलर से बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये कंप्रेसर का हो गया, ये सबसे पहला मेन कंपोनेंट कंप्रेसर आ गया। उसके बाद ये देखिए कंडेंसर आ गया। ठीक है, कंडेंसर आ गया, ये सेकंड मेन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, कैपिलरी ट्यूब बताना है, तो कैपिलरी ट्यूब आप ऐसा गोल गोल करके बता देना। ओके, और वहाँ पे मेंशन कर देना कि लिखा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं बाहर की तरफ लिख रहा हूँ, दिस इज़ कैपिलरी ट्यूब, ये बताया नहीं है डायग्राम में तो मिसिंग है। ओके, ये आपको बताना पड़ेगा। तो कैपिलरी ट्यूब का काम क्या है, वो कैपिलरी ट्यूब जो देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर टेम्परेचर, वो एक्सपांसन डिवाइस है, वो प्रेशर टेम्परेचर रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से यहाँ पे रेफ्रिजरेंट पास होता है और उसका सडनली प्रेशर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और तो प्रेशर टेम्परेचर डाउन हो गया तो लो प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट है इवोपरेटर में जाएगा। इवोपरेटर में जब जाएगा लो टेम्परेचर और लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट, तो क्या होगा आप देखिए, यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख रही है, यहाँ पे फ़ैन दिख रहा है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन जो इवोपरेटर के पास लगाया हुआ है, वो क्या करेगा, एयर को एक्सट्रैक्ट करेगा, वो एयर को यहाँ धक्का मारेगा तो क्या होगा, ये देखिए लेटिंग एयर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेटिंग एयर, यहाँ से एयर एंटर होगी। अब एयर जो एंटर होती है ना, तो एयर एंटर होने से पहले यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया हुआ है। देखिए फ़िल्टर लगाना ज़रूरी है, तो फिल्टर से जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, जो बड़े बड़े जो वेस्ट चीज़ें हैं वो यहाँ पे ही फ़िल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ फिल्टर, और फिल्टर हुई एयर जो है वो एंटर होने वाली है ऊपर की तरफ। अब जब एयर यहाँ से पास होगी तो क्या होगा आप देखिए यहाँ से कि ये जो इवोपरेटर, अभी टेम्परेचर देखिए, इवोपरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर बहुत ही लो है, और एयर का अंदर के हमारा ये जो रूम में से एयर आ रही है, ये एयर कहाँ से आ रही है, हमारे रूम में से आ रही है। ओके, ये वाला हिस्सा हमारे रूम की तरफ लगाते हैं, तो रूम में से जो गरम एयर आएगी वो इवोपरेटर के पास जाएगी, और इवोपरेटर के कांटेक्ट में आएगा तो इवोपरेटर क्या करेगा, वो हीट ले लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, हीट ऐड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अपने ये हीट यहाँ पे एडिशन लिख सकता हूँ या एब्सॉर्प्शन लिख सकता हूँ, तो हीट वो ले लेगा, हीट ले लेगा, तो होगा क्या कि जो एयर है वो ठंडी हो जाएगी, और वो ठंडी एयर क्या करते हैं, वो यहाँ से बाहर निकल जाती है ना। यहाँ पे देखिए ये आधा अधूरा लिखा हुआ है, वो उसका क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब है कंडीशनड एयर, यानी यहाँ पे एयर क्या हो चुकी है, कंडीशनड हो चुकी है ना। और यहाँ पे एक चीज़ है, डैम्पर्स लगाए हुए हैं, ये वाले हैं डैम्पर्स लगाए हुए। डैम्पर्स क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं एयर को। ठीक है, कंट्रोल पैनल ना ये सब लगाया हुआ है, कंट्रोल पैनल, थर्मोस्टेट एक लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे इवोपरेटर के ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा अलग कलर से बताता हूँ मैं,
ईवोपरेटर के ऊपर यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगाया हुआ है। तो थर्मोस्टेट का काम क्या है, वो रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है कि कम ज़्यादा प्रेशर होना या टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना, उसके हिसाब से वो ऑपरेट होता है। वो रूम की कंडीशन के हिसाब से वो ऑपरेट होगा, और बंद चालू करने का काम ना, ये सब काम वो थर्मोस्टेट देखता है कि ज़्यादा कूलिंग ज़रूरी है या कम कूलिंग ज़रूरी है। वो सब काम क्या करेगा, थर्मोस्टेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब वो ईवोपरेटर यहाँ से अगर हीट ले लेगा सब, तो वो हीट खुद ले लेता है, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर बन जाएगा। ठीक है, और उसी वही वेपर फिर आगे जाने वाला है कंप्रेसर के अंदर। ठीक है, और एक चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है कि ये जो बीच में है इंसुलेटेड लाइन है। अगर आपने ब्लैक कलर का ये देखा होगा तो इंसुलेटेड लाइन है, ये देख लो आप, ये इंसुलेशन है। यानी ये दो दो पार्ट में इसको बांटा गया है। ये इस तरफ लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है, और ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो राइट वाला हिस्सा जो है। देखिए, इसमें कंप्रेसर कंडेंसर रहेगा, और कैपिलरी ट्यूब भी ज़रूरी नहीं कि इसी तरफ हो, वो कहीं इस तरफ भी हो सकता है लेफ़्ट वाले में, है ना। वो कोई इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब कैपिलरी ट्यूब जरूरी है ऐसा, मैं कैपिलरी ट्यूब जरूरी नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये यहाँ इसकी पोजीशन की बात कर रहा हूँ। वो पोजीशन थोड़ा इस तरफ आप यू ऑपरेटर के पास रखोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, इस तरफ बनाओगे तो भी चलेगा। फिर मोटर वोटर है, ये सब चीज़ आप लगा लेना, है ना। तो आई थिंक आपको ये पार्ट समझ गए होगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो मेन डिवाइस आपको बताना है। तो अभी मेन डिवाइस में देखिए, ये एक हो गया, सेकंड हो गया, ये वाला देखिए, ये सेकंड, ये थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट है, और एक आ गया हमारा यहाँ पे ईवो ऑपरेटर। ठीक है, इतनी पार्ट बताना है। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रे लगाई हुई है। ट्रे भी लगानी बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ये चीज़ें। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या होता है, जब एयर एयर यहाँ से पास होती है, एयर यहाँ से पास होगी तो हीट ट्रांसफ़र होगा। तो एयर क्या होगा, अगर एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम हो गया, मान लीजिए कि एयर का अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर अगर कम हो गया ना, तो क्या होगा, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़े बहुत यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट वो छोड़ जाएगी इसके ऊपर, पाइप के ऊपर, और वो ड्रॉपलेट क्या हो गए, ये नीचे गिरेंगे, वो ये ट्रे में जमा हो गए। ठीक है, ये ट्रे के अंदर वो ड्रॉपलेट जमा होते जाएंगे। अब यहाँ पे एक पाइप लगाते हैं, आपको भी पता है एक पाइप जाती है। अब ये पाइप का कुछ ना कुछ करते हैं कि वो पाइप कहीं ना कहीं से वो आउटसाइड हाउस वो हम निकाल देते हैं कि वो पानी बाहर निकलता रहे। ठीक है, तो आई होप कि देखिए सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कुछ रह ना गया हो। तो ऐसा पूरा वर्किंग है जो मैंने आपको समझाया, कंप्रेसर से लेके स्टार्ट करने का, किसका क्या काम है, वो लिखते लिखते आपको पूरा ये वर्किंग समझाना है। जो मेन चीज़ मैंने आज बोली है ना, वो आपको खास लिखनी है, जब जिससे आपके पूरे 3 मार्क्स या तो 4 मार्क्स का पूछे तो 4 मार्क्स तो वो आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा विंडोज़ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और उसी तरह अगर आप देखोगे तो दिस इज स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसके अंदर 2 हिस्सों में बनाया गया है। तो एक हिस्सा जो बाहर की तरफ रहता है, देखिए यहाँ 2 पार्ट में करना चाहूँगा। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो घर के आउटसाइड, ये आउटसाइड यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आउटसाइड यूनिट कहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे ये रहा, ये लिखा हुआ है, देखिए आउटडोर यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज आउटडोर यूनिट। ये कौन सा है, स्प्लिट वाला है ना, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, स्प्लिट एसी सिस्टम है। ओके, तो आउटडोर यूनिट में क्या रहता है, आउटडोर यूनिट में देखिए सबसे पहले आपको कभी भी ये करना है तो कंप्रेसर ढूंढना है। ये रहा कंप्रेसर, ये देखो आप कंप्रेसर ये लगाया हुआ है, समझ रहे हो, ये कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का ये सक्शन लाइन है, ये सक्शन लाइन से कंप्रेस जो वेपर है, रेफ्रिजरेंट वेपर रेफ्रिजरेंट वो अंदर आएगा, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बन जाएगा और जाएगा कंडेंसर का। अभी कंडेंसर ये थोड़ा साइड से बताया हुआ है, अगर इस तरफ से आप राइट साइड से देखोगे तो राइट साइड से आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कंडेंसर को इस तरह से मेंशन करना है तो आप मेंशन कर देना, बराबर, आपको कोई गलत नहीं देगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये गया कंडेंसर के अंदर, बराबर, काम तो वही है जो ऊपर मैंने आपको बताया। अब कंडेंसर से देखो ये जो रेफ्रिजरेंट है कहाँ जा रहा है, ये देखिए ये सीधा इंडोर यूनिट में आ रहा है। अभी ये वाला इंडोर यूनिट है ना, ये इंडोर यूनिट आपको दिखेगा। तो इंडोर यूनिट में सबसे पहले देखिए बीच की जो भी चीज़ है वो आप एक्स्ट्रा है, अभी उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके,
वो आप खुद पढ़ सकते हो। अभी तो डायाग्राम है, डायाग्राम में आप याद रख लेना खाली, क्योंकि डायाग्राम ही पूछते हैं। देखिए ये एक पहला कंपोनेंट ये हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हमारा कंडेंसर हो गया। उसके बाद देखिए एक्सपांसन वाल लगाया हुआ है यहाँ पे। एक्सपेंशन वाल क्या करेगा? एक्सपेंशन वाल रिस्ट्रिक्टेड पैसेज प्रोवाइड करता है, जिससे प्रेशर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। और कम प्रेशर टेम्परेचर वाला जो, जब ये देखिए कूलिंग कॉइल, ये रहा कूलिंग कॉइल, दैट इज़ अवर इवोपरेटर, है ना। ये कूलिंग कॉइल लगा, यानी ये हमारा इवोपरेटर है ना। ये वाला क्या है? हमारा इवोपरेटर है, समझ रहे हो। तो इवोपरेटर में भी यहाँ पे कॉइल्स होगी, बट अगर आप राइट साइड से देखोगे ना, राइट हैंड साइड व्यू, तब आपको वो कॉइल्स दिखेगी। ओके, तो ये हमारा फोर्थ यूनिट, ये यहीं पे बताया हुआ है, देखो ये फोर्थ यूनिट, ठीक है। और यहाँ से ये चला जाएगा वापस सीधा कंप्रेसर में। ओके, तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा देगा कंप्रेसर, फिर जो कंडेंसर है कंडेंस करेगा, तो वेपर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन जाएगा। ओके, और वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपांड होगा तो प्रेशर टेम्परेचर कम हो जाएगा, और प्रेशर टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, यहाँ से जो एयर आ रही है, देखिए एयर कहाँ से आ रही है, ये नीचे से आ रही है, ऐसा मान सकते हो, नीचे से आ रही है एयर, या तो ऊपर से आ रही है, वो डिपेंड करता है कैसा डिज़ाइन का है। तो सबसे पहले फ़िल्टर लगाया हुआ है, देखो तो फिल्टर एयर क्या होगी, यहाँ पे फ़ैन लगाया हुआ है एक, वो फ़ैन क्या करेगा, इस एयर को खींच रहा है ना, ये रहा फ़ैन, वो खींचेगा तो ये इसके ऊपर से इवोपरेटर से पास होगा, और इवोपरेटर से पास होगा तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कंडीशन्ड एयर, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडीशन्ड एयर लिखा हुआ है। तो ये एयर कंडीशनड होके बाहर चली जाती है। और यहाँ पे भी एक देखिए ट्रे लगाई हुई है, ये ट्रे में जो जमा हो रहा है वाटर, उसको देखिए उसका नाम, एक पर्टिकुलर नाम है ना, यहाँ पे वाटर मत लिख देना, उसका एग्जैक्ट नाम है कंडेंसेट, समझ रहे हो, कंडेंसेट। ऊपर वाले में भी मैंने आपको बताया है, तो आपको अगर ना ध्यान हो तो देखो ध्यान से। ये ट्रे में जो जमा होता है ना, यहाँ पे ट्रे में अगर आप यहाँ पे वाटर जैसा दिखा रहे हो ना, तो उसको ज़रूर लिख देना कंडेंसेट। क्या लिख देना? कंडेंसेट। इससे क्या पता चलता है, जो चेकर है, जो हमारा पेपर चेक करने बैठेंगे, तो उसको इतना तो पता चल ही जाएगा उनको कि भाई इसको सब आता है, इसको ये समझ के पढ़ के आया है। ओके, यानी ऐसे बस रट के नहीं आया है डायग्राम। तो कंडेंसेट बता दिया, जो यहाँ पे पानी जैसा जमा होता है उसको कंडेंसेट बोलते हैं, क्योंकि वो जो एयर है, एयर के मॉइस्चर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और यहाँ नीचे ऐसे कंडेंसेट जमा हो जाता है। और डैम्पर लगाए हुए हैं यहाँ पे डैम्पर लगाए हुए हैं, ये भी आप मेंशन कर देना डैम्पर, क्योंकि आपको भी पता है आपके जो जाली जैसा एक डैम्पर्स लगे होते हैं बाहर की तरफ, तो वो कंट्रोल करते हैं कहाँ पे एयर को भेजनी है वो सब। तो ये पूरा हमारा नीचे वाला हिस्सा है, हमारा इंडोर यूनिट रहेगा। और ऊपर वाला जो हिस्सा देखिए, ऊपर वाले में भी एक फ़ैन लगाया हुआ है, ये भी आपको लगाना जरूरी। तो फ़ैन क्या करेगा, देखिए ये एयर जो आ रही है बाहर से आ रही है, ये एयर इनलेट है, यहाँ लिखा हुआ है एयर इनलेट, तो बाहर की एयर अंदर आ रही है भाई, और ये कंडेंसर के ऊपर से जाएगी तो कंडेंसर से हीट लेती जाएगी। कंडेंसर अपनी हीट क्या करेगा, दे देगा एयर को, और हीट दे देगा तो एयर चली जाएगी यहाँ से होते हुए सीधा आउटलेट में। ठीक है, ये आउटलेट एयर बताई हुई है। और ये कंडेंसर फैन लगाया हुआ है। ठीक है, हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच, सर्विस पॉट्स, साइड ग्लास, ठीक है, ये सब आपको खुद बता देना। तो चलिए, आई होप कि जो मुझे आज का जो ये वीडियो जो फटाफट बनाना था, थोड़ा ही कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, इसलिए पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पे ले लिया और उसी के ऊपर आपको समझा दिया है। ठीक है, अदरवाइज़ बहुत अच्छे से समझाता मैं, बट टाइम की कमी के कारण मैंने इतना आपको कर दिया है। तो बस देख लेना फटाफट, और डायग्राम अगर एग्ज़ाम में पूछे तो अच्छे से बता के आ जाना, अच्छे से ड्रॉ करके आ जाना। ठीक है, अब कल के एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अच्छे पेपर देना। और आपका पेपर कैसा गया है और मेरी चैनल आपको कितनी हेल्पफुल हुई है, वो आप ज़रूर कल पेपर देने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आके मेंशन करना कि हमारे लिए भी कुछ इम्प्रूवमेंट की चीज़ हो तो हम भी उसको इम्प्रूव करना चाहेंगे जब नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, चलो तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। अब वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये चैनल आपको बहुत काम आ सकती है फ्यूचर में। ठीक है, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।